minutes and then you can. Yeah? This call is now being recorded. Okay. चलिए, let's start with the semiconductors. Okay. तो हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था, आप लोगों को याद है फर्स्ट लेक्चर क्या था? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। और वो लॉजिक गेट का बहुत प्यारा टॉपिक, पूरा मतलब बहुत प्यारा लेक्चर था, क्योंकि हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था जितना कॉम्पिटिटिव लेवल पे नीट के लिए जरूरी है वो क्या था, क्योंकि बोर्ड में तो आपके वैसे भी नहीं था ये टॉपिक। ठीक है, वो बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंट है, अलग है। ठीक है, पूरा जो सेमीकंडक्टर का डिस्कशन चलेगा और पक्का श्योर है कि उससे एक क्वेश्चन आना था। बाद में हमने खूब उसके पीवाईक्यूज भी करे थे, तो एक मतलब काफी प्यारा लेक्चर था। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। इट इज अ वेरी प्रोडक्टिव लेक्चर। आफ्टर दैट लेट्स जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड रुको जरा। ठीक है, तो वो हमारा डिस्कशन हो गया था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पीएन जंक्शन डायोड पर। पीएन जंक्शन डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो एज अ रेक्टिफायर हो, चाहे वो एज अ डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर वाला या फिर एलईडी, फोटो डायोड, ये सब चीजें हों, ये बहुत सिंपल है। इनके बारे में हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन अगर आप समझ जाओ तो दैट्स गुड। फिर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आपके जो 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें से डिवाइड करूँ इस चैप्टर को, उसमें ये पीएन जंक्शन डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास पीवाईक्यू की बुक है, जो कि मैं रियली एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों के पास है, ठीक है, तो आप उसको चेक करना। यू विल फाइंड कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के। ओके, तो आज का लेक्चर कल वाले लेक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर के बेसिस पर ही आप उसका एप्लीकेशन स्टडी कर पाओगे। तो दैट इज द पॉइंट। और आज डेट है 29। Let's start. So I have already cleared the objective कि we will cover PN junction diode and that is important. बाकी मैंने आपको आई थिंक पिछली बार ये भी बताया था कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक की रेंज में इस चैप्टर से आ जाएगा, यानी कि 4 से लेके 12 मार्क्स तक आपका ये चैप्टर जो है होल्ड करता है। तो पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट, ये ऐसे 2 टॉपिक हैं जिनको आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत इसका एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट इन सेमीकंडक्टर, उन बातों पे, प्लस स्पेशल एप्लीकेशन, और स्पेशल एप्लीकेशन में भी जेनर डायोड सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, इस तरीके से इसका फर्दर ब्रेक डाउन है टॉपिक्स का। ओके, वेटेज 1-2 क्वेश्चंस पर ईयर, या फिर आप इसको 1-3 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ईयर्स में 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, और मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में 2 या 1 देखा गया है ना। ये मैंने एक स्लाइड ऐड करी है आपके नीट के सिलेबस की। दिस इज योर नीट वाला सिलेबस। ठीक है, आज हम इसको इन द एंड मार्क करेंगे कि कितना हमने कर लिया। फिलहाल मैं मार्क कर देती हूँ जो हमने अभी ये वाला पोर्शन कर लिया था, राइट। अभी हम इसके बाद जितना करेंगे वी विल मार्क दैट टू। बट आप देख लेना, आज मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम लोग इस सेमीकंडक्टर को स्टार्ट कर कर ना यहां तक ले आए। और कल मेरा यहां से आपका थोड़ा सा कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर एज मच एज आई कैन फ्रॉम दिस सेकेंड हाफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक डिस्कशन रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में। तो मेरा कुछ क्वेश्चन रहेगा, पहले आप मुझे बताना, फिर मैं आपसे आपकी मतलब फिर मैं बताऊंगी चीजें बेसिकली। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको क्या समझ में आता है ये बताओ। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? वो सब मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हो। ओके, और कोई चीज बता सकते हो उसके बारे में? मैम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता हो, मतलब एक टाइम पे कंडक्टर बन जाता है और कभी इंसुलेटर। मैम 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह, और जब टेम्परेचर बढ़ा दो तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप किसी और लाइक स्पेसिफिकली कोई नाम बोल सकते हो इसका, जो भी आपने साक्षात बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं पूछ रही हूँ, मैंने चीज डिस्कस की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्टर का भी ये बिहेवियर होता है।
जब हम स्टार्टिंग में थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है। इस चीज को फिजिक्स में हम किस तरीके से बताते हैं कि उस कंडक्टर का या फिर सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ये मैं इसलिए पूछूं क्योंकि एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि व्हाट इज द कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमी कंडक्टर। आपको नहीं याद तो आप याद रखोगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ही ये है, पता है कुछ चीजें ना मतलब डोंट गो इनटू मच इनटू टू मच डेप्थ, जस्ट जितना बताया उतना याद कर लो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, और इसका मतलब क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसके साथ रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इज दैट ओके? कूल। यस मैम। अब रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का एक छोटा मोटा सा डेरिवेशन है। अगेन डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस क्योंकि हमारे मतलब पेपर का वो नेचर भी नहीं है। बट इसको डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि हमने थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी मिल जाती है चीजों को लेके। आप मुझे बस एक चीज बताओ, अगेन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करता है कि वहां पे भी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, इन सबको लेके कुछ कुछ बातें हुई थी। याद है क्या वो चीजें? मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, मे बी आपको कुछ ऐसे देशावू वाली फीलिंग आई कि ओ ये तो कुछ याद सा आ रहा है। ऐसा एक कंडक्टर बनाते थे हम, हाँ मैम। राइट? उसको हम कनेक्ट करते थे, एक पोटेंशियल प्रोवाइड कराते थे। फिर क्या होता था? मैम इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे। यस। और एक देखो, अगर आपने ये सब उसको एनर्जी वगैरह नहीं दी है, कोई आपने फोर्स नहीं लगाई है, बेसिकली पोटेंशियल लगाया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दी मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आया। अगर आप कोई फोर्स ना लगाओ किसी चार्ज पार्टिकल पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एन इलेक्ट्रॉन, तो वो रैंडम बिहेवियर करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, राइट? रैंडम मोशन करता है। यस मैम। To give them a directional movement, we use this potential वाला चीज। अब मैं यही बोल रही हूँ कि इस टाइम पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, अगर आपको याद है, कि I is equals to NEAVD, NEAVD। where VD is drift velocity, that average velocity by which an electron is moving into the conductor. Do you remember that? यस मैम। ठीक है। अगर हम I by A कर दें तो क्या ये करंट डेंसिटी बन जाएगी? यस मैम। ओके। मोबिलिटी क्या होती है, याद हो तो? मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह आप लिख सकते हो म्यू बाय ई, तो आपके पास जे का वैल्यू बन जाएगा एन ई म्यू ई। कोई दिक्कत किसी को इतनी बात में? नो मैम। अब as per the Ohm's law, we know that J is equals to sigma E. Sigma is your conductivity, right? यस मैम। So basically, you have conductivity of a semiconductor as Ne mu. Whereas resistivity कितना हो जाएगा बेटा? 1 में NE न्यू। Yes, 1 upon sigma is equals to resistivity, which is equals to 1 by Ne mu. बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सब चीजें मतलब ऐसी हैं जो हम लोगों को आती हैं, है ना? हमको इसमें ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है, राइट? बेसिक था नहीं तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा हुआ है। यस मैम। ओके। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात मुझे और करनी है आपसे, इससे पहले मैं आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करूं। मैं बस एक देखो वो बेसिक चीज थी जो मैंने आपसे बोला था, प्री वर्क दिया था कि आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़कर आओगे, ठीक है? तो आई जस्ट वांट कि आपने ये टॉपिक को एक बार गो थ्रू किया होगा। सेमीकंडक्टर बेटा कितने टाइप का मतलब लाइक आप डिफाइन करते हो? 2 तरीके के, मैम 2 तरीके के, हाँ बताओ। प्योर और इम्प्योर। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। वेरी गुड। मैम सही पहले नाम तो बोला, प्योर आता है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, सॉरी यहाँ पे पहले इंट्रिंसिक लिख लेते हैं, राइट? एंड द अदर वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को बिल्कुल एक बच्चे ने प्योर भी बोला था, बिल्कुल प्योर होते हैं, और आप इनको इम्प्योर भी बोल सकते हो। वेरी नाइस। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं
या इंट्रिंसिक की बात करें सबसे पहले, ये बेसिकली ये कुछ इस तरीके के होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की इसमें एक ही टाइप का एटम है, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक ही टाइप का एटम है, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल कुछ है। अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं तो बस सिलिकॉन 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 ही है हर जगह, समझ रहे हो, राइट? Yes, हमको ये भी पता है कि सेमीकंडक्टर 14th ग्रुप में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के, दैट योर कार्बन, एक मिनट, कार्बन सिलिकॉन ये सब याद है, yes मैम। का से थ्री सन, एक मिनट, ये पीरियोडिक टेबल तो एक गाने की तरह याद होती है, तो वैसे याद Yes, मैम आप हाँ, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। अभी जो है इनमें देखो कुछ कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे, कोई इसमें डिस्कशन की बात ही नहीं है, ठीक है। एन ई इज इक्वल्स टू एन एच, यूजली इसे बोला जाता है एन आई विच इज द इंट्रिंसिक concentration, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, yes, एन मैम। आई। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? No मैम। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिख के देखना चाहूंगी करंट डेंसिटी इंट्रिंसिक के लिए, तो क्या लिखोगे आप? J इज इक्वल्स टू, बोलो, NH mu E। एन ई। देखो यहाँ पे एन ई म्यू ई है ना, या फिर थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, क्या लिख सकते हैं? एन ई वी डी, ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर किसकी? इलेक्ट्रॉन की भी होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर होल की भी होगी, राइट? अब इससे एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज दिस होल। इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, हम सबको पता होता है, होल क्या होता है? हाँ बोलो बेटा। मैम जब इलेक्ट्रॉन वहां से मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है जब वो वहां से चला जाता है तो वो खाली स्पेस में खाली हो जाती है। ओके, तो ये शी इज राइट। देखो जब आप कभी किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो क्या होता है? आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन स्टार्ट हुआ, क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, या वैसे बोल सकते हो कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि हम एक रूम में है, जितने नंबर ऑफ पीपल है उतने नंबर ऑफ चेयर्स हैं। अब हमने क्या करा, ऐसे मतलब एक इंसान उठ के गया, दैट वैकेंसी क्रिएटेड ना। अब वो वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो क्या होगा? वो वैकेंसी होल है, वो वैकेंट साइट होल है, मिसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ टर्म्स, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका होल है, इसीलिए होल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल डेटा और एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स व्हाट वी ऑब्जर्व कि भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेजी तेजी से मूव कर रहा है, बट कंपैरेटिवली होल बहुत आराम आराम से जा रहा है, समझ रहे हो? होल आराम आराम से मूव कर रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी से मूव कर रहा है। तो इस चीज के बेसिस पे हमने ये बोला कि मोबिलिटी ऑफ होल्स is lesser than the mobility of electron. This is a fact which you should remember. आप कहीं पे लिख लीजिए इस बात को। कहाँ लिखूं मैं? हाँ ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि मोबिलिटी ऑफ होल is lesser than mobility of electron, and due to this you can also say कि भाई मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो चीज मासिव है उसको मूव करने में समय लगता है, राइट? धीरे धीरे मूव करती है। कोई दिक्कत? बोलो। नो मैम। ओके चलिए, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं
तो एक्सट्रिंसिक में आपके पास फर्दर 2 टाइप इसके जो है आते हैं, एक होता है आपका पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप। अब इसके बारे में हम बात आगे करेंगे, अभी नहीं करते। बस एक चीज ध्यान रखना, पी टाइप में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन और रहता है बच्चों में, मैं आपसे पूछ जाती हूँ आपके पास वो मतलब मिसकंसेप्शन है कि नहीं, कि ये जो एक्सट्रिंसिक में पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जहां पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है? नो मैम, न्यूट्रल होते हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट एन टाइप, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो क्या नेगेटिवली चार्ज्ड है? यस मैम। ओके। बाकी लोगों का कोई राय नहीं है? मैम दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। ओके। पक्का तुम लोगों को तुम्हारा कोई और ओपिनियन नहीं है? तुम लोग मतलब ऐसे बोलो कि हमको पता ही नहीं है, अगर तुम नहीं बोल रहे हो कुछ तो यही मानो कि तुमको नहीं पता। मैम पता है। क्या पता है? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला कि इफ आई एम सेइंग दैट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो डज इट मीन कि पी टाइप इज पॉजिटिव इन नेचर? मैम पी टाइप पॉजिटिव होगा ना, उसमें होल्स ज्यादा है तो। Okay. Yes, this is a very journal misconception, but later on we will, try to resolve it. फिलहाल let's start with PN diode. I hope इस चीज पे स्लाइड पे जितना भी कुछ लिखा है अब आप वो पढ़ने के समझने के योग्य हो। तो एक बार जरा आप इसको पढ़ो खुद से और फिर मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, then we will discuss it. पढ़िए, और जब आपका पढ़ के हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। मैम पढ़ लियो। बाकी बच्चे? मैम डन। Okay. Okay, Anu, I will discuss that doping. ठीक है। तो एक बार अगर आप इस स्लाइड को देखो, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि a PN junction is an interface or a boundary between two semiconductor material types, namely the p type and p type n type आपको पता है, p वो जिसमें होल्स ज्यादा हो, n टाइप वो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इज दैट ओके? क्लियर है उतना? यस मैम। ठीक है। आपको एक वर्ड जो ध्यान देना है वो है इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। अब ऐसा समझिए कि एक सेकंड रुको जरा, कि जैसे कि ये एक सिलिकॉन का वेफर है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर का वेफर है। तो कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने दो डिफरेंट वेफर्स लिए, एक को पी टाइप बनाया दूसरे को एन टाइप बनाया और तब उन्हें लाके जोड़ रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर इरेगुलरिटीज और डिस्टेंस रह जाएगा, तो वो कंप्लीटली जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि एक सिंगल वेफर लेते हैं, उसकी एक साइड को पी टाइप करते हैं, दूसरी साइड को एन टाइप हम बनाते हैं। अभी इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। बट क्या आपको एक बात समझ में आई कि ये एक ही सेमीकंडक्टर पर होता है, दो वेफर, या समझ लो उतना नहीं करते कि कहीं पी बना रहे कहीं एन बना रहे लाके चिपका दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, फैब्रिकेशन एक ही वेफर पे होता है। मैम पर अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो बेटा वो जंक्शन प्रॉपर नहीं क्रिएट हो पाएगा ना, दैट इज द पॉइंट। आपको लगेगा कि आपने सही कर दिया है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे आप देखोगे कि वहां पे डिफरेंस है। ठीक है, ओके। नाउ द सेकंड पैरा गोज लाइक दिस कि इन अ सेमीकंडक्टर द पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय द मेथड ऑफ डोपिंग। अब डोपिंग क्या है? देखो, डोपिंग बेसिकली आपने आई थिंक स्पोर्ट्स वगैरह में सुनी होगी। एक इल प्रैक्टिस होती है जब कोई प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेता है, कुछ ऐसी चीजें ले लेता है जिससे उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। जैसे भागने के लिए तो हार्ट बीट हार्ट का रेट
ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मतलब समझ रहे हो, ऐसा कुछ ले लेते हैं वो लोग एडिशनल चीज की जिससे उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए, तो विच इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। वैसे ही डोपिंग का बेसिकली मतलब है मिलावट करना, मिलाना। हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था, उस प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट्स गुड आदित्य, यस, उस प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बराबर था, बट हमें पता है ना कि उससे कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है। हमने क्या किया, हमने कहा एक सिलिकॉन का हटा देते हैं और उसके आसपास का कोई एलिमेंट लाके उसमें बिठा देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। माना कि जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, बट कंपैरेटिवली ऐसा तो नहीं होगा कि दुगना तिगुना हो जाएगा एकदम से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे कूदने में, नहीं होगा ना, No, ma'am. तो क्वाइट सिमिलर रहेंगे। ma'am. तो वो कहते हैं कि अगर 14th ग्रुप आपका है तो एक काम करो 13 15 से आप इंप्योरिटी उठा लो। अब दो बातें हुई, आपके पास 14th ग्रुप है, आपने अगर 13th ग्रुप से उठा लिया तो आपने क्या करा, बोलो, अगर हमने 13th ग्रुप से उठाया, रेडियस मैम उसकी इम्प्योरिटी ऐड की हमने 13 इम्प्योरिटी ऐड की, राइट, उससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं वी विल सी इट। फिलहाल डोपिंग का मतलब समझ में आया? यस मैम। ओके, अब इसमें एक बात लिखी है, कलर कोडेड भी मैंने करने की कोशिश की है, पी साइड एक्सिस ऑफ होल्स और एन साइड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज ऐसी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप दिस स्लाइड इज कंप्लीटली फाइन, राइट, हमें समझ में आ गए, कूल। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है, आपको कभी फिगर दिखेगी तो वो आपको इस तरीके से बनी हुई दिखेगी, जिसमें ये पी साइड, ये आपका एन साइड होगा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा एक मतलब सिंबल वाली चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स की। सबसे पहले काम करेंगे, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनाते हैं। देखो सिलिकॉन में मुझे पता है ना कि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोलो, यस मैम। यस मैम ठीक है, ऐसे सिलिकॉन के हम, मैम अच्छा बनाना। आपने प्रेशर डाल दिया, इस तरीके से हमने बना दिया है। अब देखो इसमें ये अपने बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, है ना, शेयरिंग चलती है, मैम जो मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट में कभी नहीं करूंगी, बट यहाँ पे चलती है, लाइक शेयरिंग से कभी आप ऑफलाइन में लेके तो आप शेयरिंग तो करनी पड़ेगी आपको। तुम नहीं जानते, तो बेसिकली समझ रहे हो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें हो क्या रहा है कि देखो इसके पास भी एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, यहाँ भी। तो अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर कोई सिलिकॉन क्रिस्टल है, मतलब सिलिकॉन यहाँ पे है आपके पास एक और एटम, तो यहाँ पे बन गया ना बॉन्ड, हो गया ना इसके पास, देखो पूरा सब कुछ, यस आ गए 8, बोलो, शेयरिंग से काम बन गया, मैम। बिल्कुल। यस मैम। और ऐसा इसने हर तरफ करना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझ रहे हो, हर जगह होना है। बस थोड़ा सा बनाना इसलिए क्योंकि मुझे इस पे आपको पी टाइप एन टाइप दिखाना है, इसलिए मेरे को इतना फैलाना पड़ रहा है ये इस तरीके से। तो अब आप ध्यान से देखो, हर तरफ सब मस्त चल रहा था, लेकिन अब हमें पता है ना कि इसमें ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं है, और वही मुझे तो कंडक्टिविटी ही चाहिए, यही मेरा पॉइंट है किसी भी चीज को स्टडी करने का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम तो 14th वाले हो ना, 2 तरीके से मैं तुम्हारे साथ, मतलब इसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, एक तो 13th ग्रुप को कंसिडर कर लेते हैं और एक 15th ग्रुप को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है भाई। 13th ग्रुप इससे छोटा रहेगा, बहुत ज्यादा भी छोटा नहीं होगा, कंपैरेटिवली आप सिमिलर बोल सकते हैं, एंड सिमिलरली 14th ग्रुप में भी यही होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एलिमेंट को हटाया, ठीक है, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, एक एलिमेंट को हटाते हैं, जैसे कि यहां से ये वाला सिलिकॉन हटा दिया, अब इसकी जगह में 13th ग्रुप से क्या उठाऊं, एल्यूमिनियम, यस मैम। है ना, यस, केमिस्ट्री में ध्यान रखना।
अब जब एल्यूमिनियम आया तो यहाँ पे एक दिक्कत हुई, इसके पास एक क्या नहीं है, इसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे शेयर करने के लिए क्या हुआ, यहाँ तो वैकेंसी आ गई ना, इसी को तो आप होल बोलते हो। यस मैम। और Yes, सोचो ये तो ma'am. मैंने बस छोटा सा एक 6-7 एटम बनाए हैं। आप एक मोल की बात करते हो 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, कर दो आप और वो होते ही कितने से हैं? एक वेफर में कर दो आप कितने भी 2-3 बार कर दो ऐसे काम, तो कितने सारे होल्स बन जाएंगे। कंडक्टिविटी बढ़ा दी ना, ऐसे आप एक दो Yes, जगह ma'am. और कर दो। तो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर दिए। सिमिलरली मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करते हैं, दूसरी साइड भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा कि एक काम करो, यहाँ से सिलिकॉन तुम हटो और तुम्हारी जगह हम बिठा देते हैं किसको, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, पी से लिखते हैं ना, यस। हमने फॉस्फोरस बिठा दिया। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि इसने 4 तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मतलब बॉन्ड्स बना लिए, लेकिन एक इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी कि मैंने इसको डोप करा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए। अगेन ये जो फॉस्फोरस आया, ये अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में लेकर आया। इसीलिए एन टाइप में भी आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट वेफर ही मिलता है। तो कभी भी पी टाइप एन टाइप ऐसे नहीं होते कि वो चार्ज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बस हम एक ट्रिक के चलते ना मेन कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा आप कर सकते हो, एक जगह आपने नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए, एक जगह आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, और इस तरीके से एक ही वेफर पे आप चीजें करते हो। इज दैट ओके? ओके, अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ी प्यारी बात है, एक बार इसको ध्यान से समझ लो, आगे सब खेल है। ठीक है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वो वेफर था उसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, वेफर जैसा ही। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और राइट हैंड साइड आपके पास एन टाइप है। अब इसको दिखाने के लिए मैंने सिंपल क्या करा, पी टाइप में मैंने बोला था नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, तो देखो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब नंबर ऑफ होल ज्यादा ऐसा नहीं है कि फिर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी एक आध जगह कहीं मिल जाएगा, बट कम मिलेगा। अब आप आ जाओ एन टाइप में। एन टाइप में बेटा आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने इस तरीके से। बहुत प्यारी सी कहानी है और बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बार समझ ले तुम, मतलब आई कैन गारंटी हो तुम नहीं भूलोगे कभी। अब इसमें खाली ये तो नहीं है कि बस इलेक्ट्रॉन ही होंगे, होल भी होंगे थोड़े बहुत, ये थोड़े बहुत होल बना दो। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है, यही हो गया आपका जंक्शन। राइट, इसी को बोलते हैं जंक्शन। समझ में आया? नाउ फोकस ऑन 2 थिंग्स बेसिकली। अभी आपको 2 चीजें दिखाती हूं, उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये और ये वाला पोर्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कितना क्लोज है नेगेटिव पॉजिटिव। क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? इनको थोड़ी ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये लाइन मैंने आपके लिए हेल्प के लिए बना दी कि आप विजुअलाइज करो, इन्हें थोड़ी दिख रहा है, तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे ना। बोलो, डिस्टेंस भी कम है इनके बीच में, अट्रैक्शन होगा भाई, हाँ Yes, या ना ma'am. बोलो। हाँ, तो हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाकर इसके पास चले गए। जब इसके पास चले गए, इलेक्ट्रॉन का उठकर होल के पास जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, इसको आप पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप डिफ्यूजन। तो यहां पर हुआ डिफ्यूजन। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब जब ये डिफ्यूजन हुआ, क्या आपको यहाँ पे चार्ज वगैरह दिखेगा? नहीं दिखेगा ना।
तो यही जो फोटो है अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आई थिंक सही रहेगी। ये रहा आपके पास जंक्शन, ठीक है। बड़े ध्यान से बस यही चीज ध्यान देने वाली है, बाकी तो आप फिर हो जाएगा। ये रहे आपके होल्स यहाँ पे, और इनमें एक दो इलेक्ट्रॉन जो थे, और उस तरफ आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था जो कि यहां पर है 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास एक दो होल बना देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें एज इट इज हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। इज दैट ओके? यस मैम। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी को आप चार्ज देते हो, कोई बॉडी चार्ज एक्सेप्ट करती है, तो वो कैसी हो जाती है, नेचर में नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव, और जो लीव करती है वो पॉजिटिव। एग्जैक्टली यानी कि ये वाली एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर वाली साइड ने इलेक्ट्रॉन लीव किया है, डोनेट किया है, सामने वाली साइड ने एक्सेप्ट किया है। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? मैम पर होल्स तो पॉजिटिव होते हैं ना। बेटा होल्स पॉजिटिव होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, एक्सेप्ट किया, लाइक ऐसे कि चार्ज बॉडी, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, राइट? Yes. अभी जो नेगेटिव पॉजिटिव बना, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे अंदर की तरफ एक फील्ड बन गया है इस तरीके से, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डिस्टेंस है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं बन गया, E इंटू डी? यस मैम। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपका ये जो रीजन है, क्या इसमें अब कोई चार्ज है? बोलो, कोई चार्ज है इसमें अभी? मैम कौन से रीजन नो में? मैम। ये जो यहाँ पे ये No. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, नो मैम। तो इस रीजन को बोलते हैं नो चार्ज रीजन। नो चार्ज को एक और वर्ड होता है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब कमी, यहाँ पर चार्ज की कमी है, चार्ज है ही नहीं, ठीक है, फ्री चार्ज वाला रीजन है। समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको 2 वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, डिफ्यूजन, डिप्लीशन रीजन। अब मैं आपको एक तीसरा वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। एक बात बताओ, ये जो पोटेंशियल है ये यहाँ पे तकलीफ पैदा कर रहा है। यूजुअली पोटेंशियल क्या करता है, सेल या बैटरी के फॉर्म में चार्ज कंडक्शन में हेल्प करता है, चार्ज क्रिएट नहीं करता, बट चार्ज को सर्किट में घूमने भर की एनर्जी देता है। यहाँ पे वो काम नहीं होगा। यहाँ पे वो काम क्यों नहीं होगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नेगेटिव साइड से रिपल्शन क्रिएट मतलब फील करेंगे, राइट? ये जो पॉजिटिव साइड है इसकी वजह से ये होल यहाँ से रिपल्शन फील करेंगे, ये आगे क्रॉस ही नहीं करने देगा, ये इनको कहेगा ही नहीं कि भाई तुम भी फर्दर डिफ्यूज हो जाओ। जैसे पहले डिफ्यूजन हुआ था वो अब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए खाली पोटेंशियल नहीं, ये बोला जाएगा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है? ये कहलाया जाएगा बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये चार्ज की मूवमेंट को ऑब्स्टिकल मतलब उसके लिए बन रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। पक्का? हाँ जी मैम। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इसमें कंडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज करनी है तो अब मुझे एक्सटर्नल इसको वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो कोई सिचुएशन है नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैंने इसे एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा बैटरी या सेल कुछ भी नहीं लगाया, इसीलिए मैं इसे बोलूंगी नो बायस कंडीशन। बेटा बायस क्या होता है? बायस होता है ना कि कुछ टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी तरफ हो सकता है वो थोड़े बायस हो, शायद उनसे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो, वैसे वाली एक स्टीरियोटाइप बहुत पेपर बता देते हैं जमाने में, ठीक है? तो वो बायसनेस होती है जब किसी एक की तरफ झुकाव हो। यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं है, कोई फोर्स दी ही नहीं है, तो कोई बायस नहीं है, नो बायस, ठीक है? नो बायस का ये आपका सिस्टम होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे बना सकते हो कि मैम थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो, इसको जगह नहीं है, इसीलिए आप समझो कि इस डिप्लीशन रीजन में मैं ऐसे बना सकती हूँ ना कि पी टाइप में, ये जो पी टाइप है यहाँ पे एन टाइप है, पी टाइप में नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है ना, यानी कि समथिंग लाइक दिस। यस मैम। और उसमें एन टाइप में हाई जा रहा है, यानी कि लाइक दिस पॉजिटिव।
और इनके बीच का ये जो गैप है, दिस इज योर बैरियर पोटेंशियल VB, और इस चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। आप चाहो तो इससे समझ सकते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है। ये बता रहा है N साइड के लिए, ये बता रहा है P साइड के लिए, ये है आपका बैरियर पोटेंशियल, एंड दैट्स इट। इतना समझना जरूरी है, 3-4 चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज योर स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। समझ में आया क्या? मैम जो ये ई से लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यही तो कॉज है बैरियर पोटेंशियल का, E into D, राइट? दिस इज द कॉज। बस ये दिखाने के तरीके हैं, मतलब बेसिकली एक सिंबल टाइप एक सिचुएशन है जिस बना दी है, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न खैर आज तक तो ऐसा नहीं आया कि इसको दिखा के कुछ पूछा गया हो, ठीक है, बट स्टिल एक बार बता दिया। मेन कहानी यहाँ पर पकी है। एक बार मैं फिर से बस बोल रही हूँ, आप लोग सुन लो, क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चंस कराने हैं इसमें। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, P टाइप में होल्स होंगे, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। तो P टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं। व्हेन इट कम्स टू N टाइप, तो होल्स क्या है, माइनॉरिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी है, राइट? ये चीज क्लियर है? मैम ओके। जब मैंने देखा कि जो जंक्शन था उसके पास वाली जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन किया, वो मिल गए, उस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन बोला। तो डिफ्यूजन ना सिर्फ क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन और होल के बीच ही हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ? आपको रीजन मिला, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को अपोज कर रहा था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, सिंस इट इज अपोजिंग द फर्दर मूवमेंट ऑफ द चार्ज, वी would say that potential as barrier potential, right? और वो जो रीजन था जहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, उस डिफ्यूजन के बाद वहां पे कोई चार्ज नहीं बचा, that charge is depleted, so that region is depleted with the charge, that's why we call it as depletion region. Is that okay? यस मैम। Cool. अब आ जाइए फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। बायस हमारा मेन काम था जब हम बैटरी वगैरह लगाते हैं। अब हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस को आप ट्रू कनेक्शन भी बोलोगे। ट्रू कनेक्शन का मतलब कुछ भी और नहीं है, इसका ट्रू कनेक्शन का मतलब है कि जब आप P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, दिस इज अ ट्रिक। इसकी वजह से ना हम लोग ये मान लेते हैं कि P साइड पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप बोलते हो कि इट इज अ ट्रू कनेक्शन, और फॉर दिस ट्रू कनेक्शन वी विल गेट द फॉरवर्ड बायस। इज दैट ओके? ट्रू कनेक्शन पे हमें मिलता है फॉरवर्ड बायस। बोलो अब होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो बैटरी PN जंक्शन था हमारा, एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सीधा था यहाँ से ये, या आई एम मिसिंग कि आप लोगों ने वो अप्रिशिएट नहीं किया, बट ठीक है। मैंने किया तो। अच्छा, इस तरीके से दिस इज योर P साइड, दिस इज योर N साइड, राइट? यहाँ पे कुछ कुछ मेन बातें मैं बता देती हूँ आपको, जो आपको याद रहनी चाहिए, कि ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैम आप ऊपर तो पॉजिटिव लिखा था, ठीक है, नीचे नेगेटिव बना रहे हो। भाई ये वाले साइंस दिखाए हैं, ये वाले। तो मैम फिर उसमें आपने पॉजिटिव लिखा। अभी बैटरी कहाँ कनेक्ट है? बैटरी कनेक्ट है ना, वो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ये तो अंदर कहानी चली है। ये अब हमने यहाँ से देखो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, बायस लगा दिया ना, यहाँ पे फॉरवर्ड है, वहां नो बायस था। बायस से मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से है। ओके ओके मैम। अब ये जो सिचुएशन हमने यहाँ बनाई, दिस सिचुएशन इज द फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, ठीक है? ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग हुई है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है भाई, हमें पता है पॉजिटिव साइड होंगे होल्स, नेगेटिव साइड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। अब ये जो नेगेटिव साइड है ये बेसिकली करेगी क्या, मतलब देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल ये इस तरीके से बन रहा है अंदर, जिसे आप VB बोल रहे हो। बाहर कैसा इलेक्ट्रिक, ये अगर मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, राइट?
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, इस तरीके से। समझ रहे हो आप क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है मतलब नेट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, यानी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हुई है। अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हुई है बेटा, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज इंक्रीज हो गई है ना भाई? यही तो बैरियर था। यस मैम। बताओ, इतनी कहानी कनेक्ट कर ली क्या सबने? Yes, ma'am. पक्का? ऐसे सोच लो, आपने एक तरफ इस नेगेटिव एक्स में फोर्स लगा रखी है 10 न्यूटन, पॉजिटिव एक्स में आपने लगा दी 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन थी, तो नेट फोर्स भले ही कम हुई है लेकिन उसके फायदे भी आपको देखने मिले। अब आपने डिप्लीशन लेयर कम कर दी तो चार्जेस जंप कर पा रहे हैं, है ना? जंप कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, काम हो पा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड साइड में, ये एक फोर्स फील कर पा रहा है। इससे अट्रैक्शन की, आप ये बोल दो कि इससे रिपेल कर रहा है, दोनों ही बातें बोल सकते हो। ठीक है, रिपेल कर रहा है तो भी इधर की तरफ जाएगा, इधर फिर अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली सारी कहानी होने लगी है। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। हमने भाई, हमारे पास तो टाइम बहुत है, तो हमने क्या करा कि भैया इसका एक्सपेरिमेंट करो। एक काम करो, डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग दो और फॉरवर्ड बायसिंग के बाद आप इसका एक्सपेरिमेंट करो। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, V वर्सेस I को प्लॉट किया। मैम तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब वो रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है तो मैम करंट फ्लो करेगा ना उसमें कुछ? हाँ, जब भी तो मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब करंट, राइट? तो मैंने बोला कि V और I को आप जो है वेरी करा के, मतलब मुझे एक रिजल्ट दो। अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज वेरी कराते हैं। तो मैंने देखा 0 वोल्ट पे करंट भी 0 एम्पियर था। मैंने कहा वोल्ट बढ़ा दो, आपने वोल्ट बढ़ा दिया तब भी 0 एम्पियर है, आपने और बढ़ा दिया तब भी 0 एम्पियर है, आपने और बढ़ा दिया तब भी 0 एम्पियर है। लेकिन जब आपने इसके बाद बढ़ाया तब मैंने देखा कि यहाँ तो 1 एम्पियर करंट आ गया। फिर आपने और बढ़ाया, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट, और बढ़ाया, ये तो सोचो एकदम से 8 एम्पियर हो गया। आपने 7 वोल्ट बढ़ाया, ये 10 एम्पियर चल रहा है। समझ रहे हो? इस तरीके का टेबल आया। मैंने कहा एक काम करो, इसको प्लॉट करते हैं। आपने प्लॉट किया तो आपने देखा कि कुछ टाइम तक तो ग्राफ ऐसे था, फिर बढ़ा और सडनली ये ऐसे हो गया। मतलब मैंने ज्यादा ही प्यारा कर दिया है, बट ये सडनली इस तरीके से मतलब बढ़ रहा है आगे। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स जरा बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये जब तक ये उठ नहीं रहा था, मतलब 0 ही करंट दे रहा था, दिस इज योर 3 वोल्ट। ठीक है, फिर यहां तक ये लीनियरली वेरी करा, दिस इज योर यहाँ पे 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट के बाद ही काफी तेजी से बढ़ गया। ठीक है, ये चीज आपको दिखनी मतलब चाहिए इस एक रैंडम वैल्यू से। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता से लेना देना मतलब नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यूज का, फैक्ट्स का है। इस ग्राफ का बिल्कुल वास्तविकता से लेना देना है। ठीक है, द पॉइंट इज, एक बात बताओ, ये जो 3 वोल्ट वाली कहानी थी, ये वो थी बैरियर पोटेंशियल वाली। जो आपने डायोड ली थी उसका बैरियर पोटेंशियल ही 3 वोल्ट था। तो भाई जब तक आप 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं दोगे तो कैसे वो मूवमेंट को अलाउ करेगा? डिप्लीशन लेयर वाला तो अलाउ नहीं करने देगा, है ना? वो तो पोटेंशियल बैरियर को आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो जब तक आपने पोटेंशियल बैरियर जितना या उससे कम दिया तब तक कोई करंट आपको नहीं मिला। जैसे ही आपने इससे ज्यादा करंट दिया, आपने वोल्टेज दिया, आपको करंट मिलने लगा, और एक पॉइंट पे वो बहुत आगे पहुंच गया। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। है, अब इतने सब के बाद हमने कहा कि ठीक है, एक बार जरा डायोड का डायग्राम भी बना दो। भाई डायोड का डायग्राम कैसे बनता होगा, क्या काम होता होगा? मैंने कहा ठीक है, बना देते हैं। काम करते हैं कि यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं। आपको डायग्राम मतलब ऐसे ही देखने मिलेंगे, इसलिए बना रही हूँ। कभी सोचो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इस डायोड का अगर मुझे पोटेंशियल मेजर करना है तो मुझे पोटेंशियोमीटर्स के मतलब वोल्टेज मीटर्स के पैरेलली लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। फिर अगर मुझे इसका करंट मेजर करना है तो मुझे एमीटर इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में। है,
अब इसके बाद हमें इसमें फिर फर्दर बस आप जैसे बेसिकली कोई भी सर्किट पूरा करते हो, लाइक रियोस्टेट वगैरह लगाते हो, है ना, वेरिएबल, क्योंकि देखो हम ये सब चीजें चेंज कर रहे हैं, तो हमने रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है, रियोस्टेट लगाया, फिर आप एक बैटरी लगा दो, आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी है, तो याद रखना ये पी साइड, ये एन साइड, पी साइड पॉजिटिव से ही कनेक्ट होनी चाहिए, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। और ये अपना सर्किट पूरा कर लो। तो इस तरीके का जो सर्किट है ये आपकी डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग में। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाइए रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में फिर से वही वेफर बनाते हैं, वेफर की चीजें डिस्कस करते हैं फिर से। ओके, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे आपके पास ये रहा जंक्शन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी जंक्शन के एक तरफ आपके पास डिप्लीशन रीजन था, ये आपके पास पी एन डायोड है, नो बायस की। अभी हम कोई बायसिंग नहीं करें जब तक हम उसमें होने लगा दें बैटरी वगैरह। यहाँ पे पी टाइप, यहाँ एन टाइप, यहाँ होल और यहाँ इलेक्ट्रो, ठीक है। फिर इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो ये था कि ये नेगेटिव साइड थी और ये पॉजिटिव साइड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो अंदर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अभी कह रहा है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का सिंपल सा मतलब है फॉल्स कनेक्शन। फॉल्स कनेक्शन का मतलब है कि जब आप पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, वेरी गुड। तो जब आप इस टाइप से करोगे तो पी टाइप को आपने किससे करा? नेगेटिव से। इस पॉजिटिव होगा ना, ऐसे, ठीक है, आपने यहां कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो बाहर पोटेंशियल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्या वो ऐसे नहीं बन रहा? Yes, ma'am. यानी कि आपने ई नेट बढ़ा दिया। ई नेट बढ़ा दिया मतलब आपने बैरियर बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया, डिप्लीशन बढ़ा दिया, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी बढ़ा दी, ठीक है। अगर आपने विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ा दी तो मूवमेंट आपने कम कर डिक्रीज कर दी, ठीक है। बट एक बात सोचो, इस पी में भले ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल थे, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे। यहाँ पे भले ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, बट कुछ होल भी तो थे। ये होल इस पॉजिटिव से रिपल्शन फील करेगा, राइट, यहां से रिपल्शन फील करेगा, इधर अट्रैक्शन फील करेगा, तो ये तो मतलब लाइक ऐसे पॉसिबिलिटी मान सकते हैं ना कि ये शायद ये क्रॉस कर जाए डिप्लीशन लेयर हाई होने के बावजूद भी इन सर्टेन सिचुएशन। Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी है, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन फिजिक्स देन यू शुड एंटरटेन दैट। तो बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट को जब मैंने करने बोला आप लोगों से, तो आप लोग अगर करते तो आपको ना V और I के बीच एक वैल्यू तो मिलती, लेकिन यहाँ पर आपका I मिली एम्पियर्स में था, ठीक है, बट जब आप रिवर्स बायस में जाओगे तो वो माइक्रो एम्पियर्स में पहुंच जाएगा, 1000 टाइम्स कम हो जाएगा। और रीजन भी सही है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे खेलते हैं। ये सुन लो, ओके। तो इस हिसाब से बेसिकली हमने वही अगेन टेबल वगैरह बनाई, सब कुछ करा, हमें जो डायग्राम देखने मिला वो कुछ ऐसा मिला कि दिस इज योर I and it is in microamperes. This entire line is for voltage, ठीक है। हमको क्या देखने मिला कि भाई ये कुछ ऐसा सा है, ऐसा, ठीक है, लगभग लगभग कांस्टेंट सा वेरिएशन दिखा रहा है, बट माइक्रो एम्पियर्स में दिखा रहा है। दिस इज द रिवर्स बायस। अब जिस बच्चे ने इसका पूरा डायग्राम देख रखा होगा उसे पता है कि ये ऐसा पूरा पंख सा बनता है। फिलहाल वो पंख मैं बनाना अभी नहीं चाह रही थी, बट ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन तो अभी करना है, गेस इसकी अगली स्लाइड में है। देखो अब आप लगातार पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, एक पॉइंट में आपको ऐसा कर्व देखने मिला, कि इस तरीके से एक शार्प फॉल देखने मिला और काफी अमाउंट का करंट फ्लो हुआ। अब इसके पीछे दो कारण है, एक है जेनर ब्रेकडाउन
और एक है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, दो वजह है। वी विल एक्सप्लोर ईच ऑफ देम, बट ऐसा मान लो कि दोनों की कहानी एक ही है कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एक सर्टेन वैल्यू पे एक सर्टेन टाइम बाद, और ये जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं इनकी वजह से चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ये करंट देखने मिलता है। अब वो इनकी कहानी क्या है, दो टाइप की क्यों है, क्या बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ऐसे होता है। इज दैट ओके? बोलो मैम बोलो। ये बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्रिस्टल पे करेंगे तो नहीं अभी सेमीकंडक्टर देखेंगे वो वाला चीज, मैंने बस एक क्रक्स बता दिया दोनों डिस्कशन का, वी विल डिस्कस दैट। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इन दोनों को मिला दो तो आपको ऐसा डायग्राम देखने मिलता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आई थिंक हमने इंडिविजुअली इनको डिस्कस कर लिया है, ये इनिशियली नहीं उठा यहाँ तक, राइट? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर आपने कट नहीं, मतलब क्रॉस नहीं किया होगा, ओवरकम किया, फिर ये थोड़ा मतलब ठीक है इंक्रीज हो रहा था, नॉट एग्जैक्ट लीनियरली बट ठीक है इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि ये ओम्स लॉ तो है ही नहीं, नॉन ओमिक डिवाइस है, ये ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं करती, तो ये आगे बढ़ा, लेकिन अभी यहां से बहुत तेजी से बढ़ गया। ठीक है, रिवर्स करंट में देखो लगभग लगभग ये चीज कैसी है कि कांस्टेंट कांस्टेंट सी है, और अचानक से ये फॉल देखने मिल गया हमें। ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज इन्होंने बोला इस पॉइंट को। इसकी भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर कहानी 4 वोल्ट पर है, 4 वोल्ट पर आपको ये ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका कॉज होगा आपका जेनर ब्रेकडाउन। बट अगर इससे ज्यादा पे कहानी जा रही है तो वो है एवलांच ब्रेकडाउन। मैम ठीक ये है, याद करना है। इतनी सी बात तो याद करी जा सकती है ना। ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आई गेस। ठीक है, मैम अब चलते ब्रेकडाउन हैं वोल्टेज एवलांच। मतलब हाँ जी बेटा। मैम एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दो किसको डिफाइन करते हाँ, यस यस, देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद से आपने हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इवन इन रिवर्स रीजन। ये अलाउड नहीं था, ये मतलब हमने सोचा नहीं था कि रिवर्स में इतना हो जाएगा, क्योंकि हम तो सोचे थे कि ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से चल रहा है, तो ये एकदम से ऐसा क्यों हुआ? इतना तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इतना करंट थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, ये तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की कहानी है। बट हमको ये यहाँ देखने मिला ब्रेकडाउन वोल्टेज का, तो वो जो वोल्टेज है जिसके बाद आपने यहाँ ऑब्जर्व किया दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्योंकि मैंने जेनर और एवलांच दोनों का ही रीजन क्या बताया था, ब्रेन बॉन्ड्स का ब्रेक होना। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। कूल। अब आ जाइए इन दोनों ब्रेकडाउन्स पे, वी विल टॉक अबाउट जेनर फर्स्ट एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द एवलांच ब्रेकडाउन। अरे भाई भाई भाई, देखो जब जेनर ब्रेकडाउन आपके सामने आए तो हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी बहुत बहुत इंक्रीज कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर इम्प्योरिटी इंक्रीज कर दी, आपने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की वो डेंसिटी इंक्रीज कर दी, इस सारी सिचुएशन में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है, width of depletion layer that would decrease. Okay, अगर width of depletion layer decrease हो गई तो क्या होगा? तो जो मूवमेंट ऑफ चार्ज बढ़ मूवमेंट जाएगा। बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ेगी। ऐसा मान लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं ना, थोड़ा सा नंबर मिल जाएगा तो आपको फील हो जाएगा कि मतलब लाइक डिस्कशन क्या करना है। सोचो कुछ 200 एंगस्ट्रोम डिप्लीशन विड्थ लेयर रह गई है और आपने बहुत हल्का सा वोल्टेज 2 वोल्ट ही इसको दे दिया। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना होगा इस टाइम, V इज इक्वल टू E इंटू डी ना, तो E हो जाएगा V बाई डी विच इज 2 बाय 200 इंटू 10 की पावर माइनस 10, है ना, यहाँ पे बचे 10 की पावर माइनस कितना 8, मैम 0.01 into 10 की पावर 10। नहीं 200 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया ना, 2 वोल्ट, 2 से 2 1 कैंसिल,
तो 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या, कहानी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जाके एक ही जगह पे एंड होती है। किस बात पे एंड होती है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स आप लगा रहे हो, आप इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो बॉन्ड्स तो ब्रेक होंगे ही ना। और अगर इतनी फोर्स पे बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या मिलेंगे हमको, फ्री चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, और करंट का उस तरीके से बढ़ना बिल्कुल सही है। लेकिन ये पूरा जेनर जो है, जेनर ब्रेकडाउन जो है, ये बहुत छोटे से वोल्टेज पे हुआ है, ये बात ध्यान रखना। बहुत हाई वोल्टेज हमने नहीं दिया है, सिर्फ इंप्योरिटीज हाई करी है। ये समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. लेट्स कम टू एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में आप इंप्योरिटी ज्यादा नहीं करते हो। इंप्योरिटी ज्यादा नहीं करोगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ज्यादा ही रहेगी। रिवर्स बाइसिंग है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा है तो अब क्या हो, सोचो मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते 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 2 वोल्ट से 100 वोल्ट पे आ जाऊं, जितना पीएन जंक्शन का वो जो वेफर था उसकी जितनी सपोज विड्थ थी उतनी ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो गई एक पॉइंट पे, सेम। इससे ज्यादा तो अब नहीं बढ़ सकती ना, ये बढ़ सकती है इससे ज्यादा भी, ऐसा थोड़ी आसपास बना देगा अपना वेफर, नहीं बनेगी ना। तो जितना वो वेफर है उतनी ही उसकी डिप्लीशन लेयर बन गई, बढ़ते 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 उतनी ही हो गई। अब इस सिचुएशन पे एक बात बताओ, अब आप इससे 100 से 200 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिप्लीशन लेयर पे, जितनी वर्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर हुई थी हो गई। तो इस सिचुएशन पे बेटा क्या होगा, हम एक चीज को याद रखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। दिस इज द वी विच यू आर अप्लाइंग, और आपने हाई पोटेंशियल लगाया है। हाई पोटेंशियल लगाया मतलब वर्क बहुत ज्यादा है, वर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनर्जी, दैट टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आपने बेसिकली पोटेंशियल जितना ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर दोगे बच्चे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड्स ब्रेक करा देंगे, नॉकआउट कर लेंगे फर्दर जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। हाई काइनेटिक एनर्जी मस्त टकराएंगे, मस्त कोलिशन करेंगे, और वो होता है ना कि मल्टीप्लायर बन जाता है, कि एक ने 2 को मारा, 2 ने 4 को मारा, 4 ने 8, 16, 16 ने आ गया, इस टाइप का ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। अगेन फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, फिर से आपका करंट इंक्रीज हो गया। क्या समझ आया? सॉरी मैम ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के बाद ये नॉकआउट हुए, ये समझ में आया। क्या? मैम जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैम इसके बाद इलेक्ट्रॉन ने कैसे बॉन्ड ब्रेक करा? एक बात बताओ, जब किसी पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और वो धड़ से जाके किसी चीज से टकराएगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स यूज होते हैं इस चीज के लिए कि वो डिस्टॉर्ट ma'am. कर देते है ना, राइट? राइट, यस मैम। दैट इज इट। पीएन जंक्शन डायोड उतना ही था, सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको पता है। लेट्स स्टार्ट द पीवाईक्यूज फटाफट से, ज्यादा नहीं है, ठीक है? अभी आपका 6 बजे तक ही हो जाएगा जो मैंने आपसे बोला था। 2015 कैंसल्ड है बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ, इसमें आपको ये बोला गया है कि ये सिग्नल आपने इनपुट दिया है और इस सर्किट को आपने दिया है, तो इसमें से आउटपुट कैसा होगा? ठीक है, मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आप लोग उधर आंसर कर देना। एक सेकंड होगा, मैं पोल दे रही हूँ।
पोल लाइव हो चुका है, आप लोग उधर आंसर कर दो, और जब कर दो तो मुझे बता देना। मैम ये RL रेजिस्टेंस है हमारा। क्या बेटा? मैम जो ये RL आउटपुट दे रेजिस्टेंस है। हाँ, लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं, आरएल मतलब लोड रेसिस्टेंस। ओके। कर दिया क्या? यस सर। Okay, so I got 7 votes. I'm showing you the result. I'm ending the poll over here. सबने सब ऑप्शन को बराबर प्यार दिया है। Let's discuss the procedure then. अब ध्यान से देखो, ये जो डायोड है, जब आप इसे -5 वोल्ट दोगे तो आप बेसिकली पी साइड नेगेटिव दे रहे हो। पी साइड नेगेटिव दे रहे हो तो फॉल्स कनेक्शन है, यानी कि हाई वोल्टेज नहीं मिल सकता आपको, है ना। अगर फॉल्स कनेक्शन है तो डायोड काम ही नहीं करेगा, हट जाएगा सर्किट से रिवर्स बाइसिंग में। करंट को देखो, एक बात आप अपने सर्किट सॉल्विंग में ना एक बात दिमाग में गाड़ दो कि अगर रिवर्स बाइसिंग है, आपका डायोड रिवर्स बाइसिंग में, तो कोई करंट उसके थ्रू नहीं जाएगा, ब्रेक कर दो सर्किट को। और अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो पूरा करंट पास कर दो। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैं एक बार इसको लिख भी देती हूं कि इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बायस में है तब करंट विल पास। ठीक है, जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसे पास हो जाएगा। अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो करंट विल ब्लॉक। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रेक द सर्किट। चलिए, तो कहानी ये है कि अगर आपने जब इसे नेगेटिव दिया तो नेगेटिव पे ही सर्किट ब्रेक कर देगा, करंट नहीं जाएगा। तो जहां भी लो आउटपुट है आपको वो मिलेगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें हाई आपको दिख रहा है। तो या तो बी होगा या डी होगा। अब एक बात बताओ, जब अब ऐसा भी तो नहीं है कि फॉरवर्ड बायस में है तो अपने आप से करंट दे देगा, जितना करंट है उतना ही तो बच जाएगी। इट्स ऑप्शन बी देन, राइट? मैम पर इसमें ये कैसे पता चल रहा है डायोड मैम इसमें रिवर्स में पता है कैसे चला फॉरवर्ड कि में? फॉरवर्ड आया और बेटा रिवर्स है? एक बात बताओ, -5 वोल्ट दो तो नेगेटिव इधर ही तो जाएगा। यही तो आपको इनपुट एंड्स दिए हैं, ये आपके आउटपुट एंड्स है, यहाँ इनपुट है। तो आपने जब नेगेटिव यहाँ पे दिया तो पी को आपने नेगेटिव देके फॉल्स कनेक्शन दिया, जब पॉजिटिव दिया तब वो काम करेगा आगे। समझ में आया? जी। ओके, तो इट्स ऑप्शन बी। आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है डायोड का। ठीक है, हम देखो आज भी डायोड के क्वेश्चन करेंगे, कल वाला सेशन भी डायोड के क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर उसके स्पेशल फीचर्स पे ले जाके और उसके पीवाईक्यू पे एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 33 आपके सामने, सॉरी सेकंड आपके सामने है। बोला है इन दिस फिगर अ डायोड डी is connected to an external resistance 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across a diode is this, then the current will be. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है। अभी 542 हो रहा है, 543 तक आप आंसर, सॉरी 44 तक आंसर कर दो। चलो, पोल लॉन्च हो चुका है, आप उधर आंसर कर सकते हो। एक बार आपको पोल मिल जाए तो मुझे बता देना। मैम मिल गया, आंसर कर दिया। This is not good, Sakshi. मैम मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। आप पूछ कर रह जाओगे, मेरे दिमाग में जो इमेज बनेगी उसका क्या? ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इसका एक फोटो ना नीचे बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे। एक हमको डायोड दी है इस तरीके से, आगे हमें 100 ओम का रेसिस्टेंस दिया है इस तरीके से, यहाँ पे हमको एक बैटरी दी है, राइट, और इसका 3.5 वोल्ट बोला है। हमें बोला है इस डायोड ने 0.5 वोल्ट लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करूं तो 0.5 वोल्ट इस डायोड ने लिया, और बचा हुआ जो पोटेंशियल था वो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस था, राइट। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि 3.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट प्लस वी आर। यहां से आपके पास वी आर आ गया 3 वोल्ट। अब आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो 3 बाई रेसिस्टेंस कितना है 100, दिस इज इक्वल्स टू आई। आई हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। आपका ऑप्शन मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, 30 मिली एम्पियर, विच इज योर ऑप्शन सी, राइट। Yes. ठीक है, 2002 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, फटाफट सॉल्व कर दो। कह रहा है कि पीएन जंक्शन में के लिए इनमें चारों में से कौन सी बात सही होगी, और क्वेश्चन थर्ड का मैंने पोल लॉन्च कर दिया, फटाफट उधर आंसर कर दो। 5:45 हो रहे हैं और 30 सेकंड के अंदर आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। हमको वो लगाना पड़ेगा अलार्म, है ना, वरना कैसे पता चलेगा 30 सेकंड को। मैम टाइमर होता है वो। अरे अरे अरे, धन्यवाद साक्षी जी, आप नहीं बताते तो कैसे बता। मैम वेलकम, मुझे हिंदी में नहीं बोलना आता ना, वेलकम। बताऊंगी बेटा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द पोल एंड अगेन पूरा इंद्रधनुष खिला के देते हो आप। अभी तो भाई इतना क्लियर बताया था मैंने तुमको कि आपके पास पीएन जंक्शन है, उसमें एन साइड जो था आपके पास पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुए थे होल्स की तरफ, होल्स की तरफ नेगेटिव था, यानी कि पी साइड आपके पास लो पोटेंशियल था और एन साइड आपके पास हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल। राइट, यस। और मैंने बीच में आपको वो भी बना के दिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लहराता हुआ, ये बनाया था पोटेंशियल बैरियर। तो इस हिसाब से इट्स योर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। नीट 2017 6 में भी पूछा गया है, मतलब रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, तो एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब हम इसको मान सकते हैं अपने लिए। एंड पोल इज लाइव फॉर यू, और 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, टाइम शुरू होता है अब। Five, four, three, two, one, over. So I have ended the poll. Let's check the solution. क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में मतलब आपको एक चीज समझनी है, फॉरवर्ड बायस मतलब ट्रू कनेक्शन, ट्रू मतलब कि पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव, दैट्स इट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा वो ऑप्शन है, नेगेटिव ये पी है, ठीक है, ये एन होता है, ओके स्टॉप, ठीक है भाई, दिस इज पी दिस इज एन, तो ये तो नहीं है 2p, नो नो नो, ये है ऑप्शन सी। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है, सॉरी सॉरी, क्योंकि एन से भी 5 पॉजिटिव कनेक्टेड है, ऑप्शन डी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल पी से कनेक्टेड हो, लोअर पोटेंशियल आपका एन से कनेक्टेड हो, देन इट वुड बी फॉरवर्ड बायस, तो इट्स ऑप्शन डी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक डायग्राम है, एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। अगेन 30 सेकंड आपके सामने है, स्टार्ट हो गई है, आप सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रही हूँ आपको।
time is up and I got only one vote. Giving you another 30 seconds. Solve it. Anu ने आंसर दिया था. That's very good, Anu. Within the 30 seconds. Yes, ma'am. It's really, very good. It's appreciating. Again, the time is over. I have ended the poll. चलिए, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 आइडियल डायोड्स हैं और करंट बताइए R1 से कितना जा रहा है. R1 इज दिस वन. ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है. अगर आप ध्यान से देखो, डायोड 1 का एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब आप बोल सकते हो कि डायोड 1 रिवर्स बायस्ड है. अगर रिवर्स बायस्ड है तो नो करंट विल पास. डायोड 2 को देखते हैं कि रिवर्स है कि फॉरवर्ड है. तो इसका पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, अर्थात फॉरवर्ड बायस्ड है. फॉरवर्ड बायस है तो सिंपल सी बात है कि करंट विल पास. राइट. अब Yes, ma'am. डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे आपके पास डायोड थी. डायोड को आप हटा सकते हो सर्किट से, क्योंकि मतलब हटा सकते हो का मतलब ये है कि वो आपको करंट जाने देगी. यहाँ पे चलो बना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. और एक रेसिस्टेंस आपके पास यहाँ था. आई थिंक ये 2 ओम वाला था, इसके क्रॉस आपको चाहिए था. ये 10 वोल्ट था. बाकी अभी देख लीजिए. 2 home, ma'am. 2 ओम यहाँ पर है. Yes, ma'am. सिंपल है. V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. आपको क्या चाहिए? I चाहिए. तो V है 10 और R हो जाएगा 2 + 2 सीरीज कॉम्बिनेशन 10/4 2.5 एम्पीयर. देख लीजिए कहां पर है 2.5. ऑप्शन ए. चलिए क्वेश्चन 7 पर आ जाइए. 2004 का क्वेश्चन है और कह रहा है ऑफ द डायोड्स व्हिच वन इज इन रिवर्स बायस. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. I am going to launch the poll. We'll just answer over there. Done now. Time is up. I am ending the poll. Let's solve this question. रिवर्स बायस पूछ रहा है, समझ जाओ. रिवर्स बायस मतलब फॉल्स कनेक्शन. फॉल्स कनेक्शन कहता है P से भाई- नेगेटिव, N से पॉजिटिव. पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करो और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करो. Positive. तो अब देख लीजिए, यहाँ पे ये एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये नहीं होगा. यहाँ पे एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये नहीं होगा. यहाँ पे एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है. राइट. Yes, ma'am. और यहाँ पे पी साइड. इट्स ऑप्शन सी. हाँ मैम. Yes, ma'am. क्वेश्चन 8 पर आ जाइए. ये 2011 का क्वेश्चन है. आपको ABCD करके 4 डायग्राम दिए हैं. पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग में कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो योर टाइम इज स्टार्टिंग राइट नाउ. और इसका जो पोल है वो क्वेश्चन 4 करके आएगा आपके सामने. ठीक है, पोल. तो आप उधर आंसर कर दीजिए. पोल इज लाइट नाउ. प्लीज आंसर ओवर देयर. Five, 4, 3, 2, 1. Time is up. And poll is ended. तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग अर्थात ट्रू कनेक्शन. बार बार क्या ही लिखना है इस चीज को. तो P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो बट N नेगेटिव से, तो ऑप्शन ए नहीं है. अब जहां जहां ऑप्शन ए है, एक मिनट, है ना, जहां जहां ऑप्शन ए है हटा दे.
Yes. अब बी या डी के में से बात है. लेट्स कम टू ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में बोल रहा है पी साइड. देखो पी साइड एन से कनेक्टेड है, ऑप्शन बी भी नहीं है. इट्स ऑप्शन सी देन. एन साइड इससे और पी साइड. मैम ये गलत नहीं बना रखा. एक मिनट रुको, एक मिनट पहले लैपटॉप कनेक्ट कर लो. हाँ क्या? मैम इसमें गलत नहीं बना रखा. मैं तो कोई भी सही नहीं लग रहा. हाँ बोलो बेटा दीपक. मैम इसे ऐसे नहीं करेंगे कि जो पी साइड है वो हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए हाँ उस और हिसाब एन से लेके साइड जाना लो पड़ेगा. पोटेंशियल पे. तो उस हिसाब से अब हाँ इसको हमें इस हिसाब से देखना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के हिसाब से, क्योंकि कंपैरेटिवली बात यहाँ पे करनी पड़ेगी. तो ऑप्शन ए को फिर से देखते हैं. पी हायर पोटेंशियल पर है और एन लोअर पोटेंशियल पर है. ठीक है, यहाँ पे पी लोअर पोटेंशियल पर है, एन हायर पोटेंशियल पर है, तो ये तो गलत है ही. तो ऑप्शन बी जहां जहां है सो तो हटाई दो. ठीक है, ऑप्शन सी अब पक्का सही है कि एन साइड लोअर पोटेंशियल पे और पी साइड हायर पोटेंशियल पे. इट्स ऑप्शन ए एंड सी देन. ऑप्शन सी. Yes, ma'am. Option C. यस. हाँ अब देखो इसके लिए टिप आपके पास यही है कि ये जो चैप्टर है ना सेमीकंडक्टर, एक बहुत थ्योरी बेस्ड है और थ्योरी में इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला शीट है ना, ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में ना होके ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में भी होनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फा दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके पास लिखी होनी चाहिए छोटी छोटी फॉर्म में ना. तो फॉर्मूला शीट इज मोर अबाउट थ्योरी इन दिस चैप्टर. बाकी बिटली लिंक है आपके पास, में आपके पास ई बुक सेक्शन में कुछ बुक्स हैं, कुछ पेपर्स वगैरह, जरा प्लीज उनको एक्सप्लोर करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकालिएगा. अब आ जाते हैं एक बार होमवर्क पे. तो होमवर्क आपके लिए एक सिंपल है कि जो बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर है, जो आपको आज के बाद समझ में आई होंगी, है ना, जो अभी मैंने कराया था आपको स्टार्टिंग में, वो करके आना. Yes, ma'am. प्लस पी एन डायोड को रिवाइज करके आना, इसके पीवाईक्यूज कर आना. ऑल्दो मैं कल भी आपको 8 से 10 पीवाईक्यू कराऊंगी सिर्फ पी एन डायोड के. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो डायोड के जो स्पेशल फंक्शंस हैं उनको आप करके आइएगा. ठीक है, ये आपको बेसिकली होमवर्क एंड प्री वर्क दोनों ही हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के स्पेशल वाला काम करेंगे. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. ठीक है, दिस इज प्री वर्क एंड दिस इज योर नेक्स्ट डे वाला थिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस.